बात करते हैं शातिर सीमा के रहस्य लोग से जुड़ी हुई, क्योंकि एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीमा के दोस्त ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि दुबई में डांसर थी सीमा हैदर दुबई में डांसर थी। ये खुलासा किया है सीमा हैदर के दोस्त ने। सबसे बड़ी जानकारी, सीमा हैदर से जुड़े एक के बाद एक कई खुलासे होते जा रहे हैं। पहले से ही जांच के घेरे में और संदेह के घेरे में सीमा हैदर थी, जो कि बॉर्डर क्रॉस कर आती है पाकिस्तान से, और अब एक और बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। तो सीमा हैदर का दुबई कनेक्शन अब सामने आ रहा है और किस तरह से अब एक एक कर तमाम चीजें सामने आ रही है, जरा सुनवाते हैं आपको। मेरे पास आज जो शवाहिद हैं, जो सबूत हैं, वो ये हैं। ये दो शख्स आप देख सकते हैं जो दुबई में उनसे मिले हैं सीमा से, और दुबई में इनको पता है कि वो कैसे डांस करती थी, क्या सारी कहानी है। ये उनकी मोहब्बत भी करता था, ये उसका जो है इश्क की इंतहा तक मोहब्बत करता है। तो क्या सारी कहानियाँ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पहले तो अपना आप नाम बताएं। साजिद हाशमी। साजिद हाशमी। आपका नाम क्या जी? आदिल। आदिल। साजिद साहब, पहले तो आप ये बताएं कि सीमा को आप जानते हैं? जी, मैं उसे जानता हूँ। कैसे जानते हैं? सही अच्छी तरह जानते हैं या? अच्छी तरह जानता हूँ। हम लोग एक शूटिंग के हवाले से, क्योंकि मैं शोबिज़ में काम करता हूँ, शूटिंग के हवाले से हम लोग दुबई गए हुए थे। तो अचानक क्लब में जाना हुआ, तो वहाँ ये मुझे तो नहीं पता था कि ये इतना इशू होगा, ये चीज़ होगी। मेरे पास इसकी वीडियोस भी हैं डांस वाली। तो क्लब में डांसर है, ये क्लब में क्या है? डांसर है, डांस करती है क्लब ये में। पक्की रिपोर्ट आपके पास? साजिद हाशमी जो हैं ये जानते भी हैं, ये दुबई आते जाते भी रहते हैं। मैं आपको कोई फैक्ट्स, मुझे इंस्टाग्राम पे इन्होंने मुझे कहा कि मैं शोबिज़ में भी चीज़ें करता हूँ, और मैं इंस्टाग्राम पे जो है उनसे मेरा रब्ता हुआ। वो लड़की खुद, सीमा का भी शोबिज़ में शौक था ना? हाँ, शोबिज़ में शौक़ था, बल्कि हमारे डायरेक्टर साहब थे, उनसे मुलाकात भी उसने की थी। हम एक फ़िल्म के सिलसिले में दुबई गए हुए थे, लेकिन वो उनका कोई इशू था और उन्हें रोल नहीं मिला। तो वो बड़ी अच्छी डांसर हैं, उधर क्लब में उन्हें हमने देखा है डांस करते हुए। अच्छा, आपने देखा उनको डांस करते हुए। तो आप क्या सीन है आपका? ये बातें जो कर रहे हैं, चलें ठीक है, आपकी उनसे क्या मोहब्बत का सीन है, ये बताएं जी। वो अगर करती भी हैं तो इनको क्या मसला है, क्या मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, आपको भी पता है। तो ये बात गलत कर रहे हैं कि वो ऐसे है वैसे है। हाँ, करती होगी। तो वो सचिन से करती है जो इंडिया में भाग गई है, जिसके साथ मोहब्बत तो वो 10 से करती है। आप भी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं? वो अब आपको पता है, मोहब्बत ही होती है। मैं करता हूँ, लेकिन ये कुछ बातें ये कह रहे हैं कि ऐसे है वैसे है। वो करती है, लेकिन उनका अपना है। ये क्यों उनको बदनाम कर रहे हैं? ये इनको नहीं शर्म आ रही? भाई, मैं बदनाम नहीं कर रहा, मैं उसकी हकीकत मीडिया के सामने ला रहा हूँ, हकीकत उसकी बता रहा हूँ। यार, हकीकत की बात अलग है, लेकिन वो एक औरत है, इनकी इज्जत भी होती है। यार, आप उनको बदनाम कर रहे हैं, कोई शर्म होती है? उसने कोई औरत होने का सबूत दिया है? उसने सारी हदें पार कर दी हैं। ये औरतें इस तरह की होती हैं, ऐसी औरत होने से बेहतर है इंसान मार दे ऐसी। देखें आपसे हाँ जी, बोलें। यार, देखें ना अब वो कैसे बोल रहे हैं, उनको क्या क्या कह रहे हैं। वो एक मुसलमान भी थी, उनकी एक इज्जत है। यार, आप ऊपर से अगर आपकी हो कोई, आपकी अगर आपकी भी हो कोई, मुसलमान हो ना, देखें मुझे एक बात बताओ, आप मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, लेकिन यार जैसे आप बकवास कर रहे हैं ना कि ये वो ऐसे की बात नहीं है। आपको मैं 50 करोड़ देता हूँ, आप छोड़ दोगे मजहब, अल्लाह को मानना छोड़ दोगे? ये बात नहीं है। बात वो नहीं ना, कितने भी पैसे दे, कोई मुसलमान अल्लाह को मानना नहीं छोड़ता। ये किस तरह की मुसलमान है जो हिंदू हो गई है? वो कहाँ से मुसलमान? आपको पता है? एक मिनट, हिंदू नहीं हुई वो, हिंदू का झूठा ड्रामा कर रही है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रही है। ना वो मुसलमान थी ना हिंदू थी, ठीक है जी। ये बात आप भी मानते हैं? मैं मानता हूँ। ना वो हिंदू है ना मुसलमान है। चलो नहीं भी है, लेकिन यार एक इज्जत होती है। ये उनको ऐसे बदनाम करें, एक सोशल हर जगह पे उनको बदनाम नहीं कर रही, मुसलमानों को बदनाम, इंडिया को बदनाम कर रही है, इंडिया को भी बदनाम कर। यार, वो उसने चलो वो जो भी है, उसने मोहब्बत की, जो भी वो गई चली है वहाँ पे, लेकिन ऐसे नहीं करते कि वो ये है वो है, उसने मुसलमानों को ये कर दे। यार, बकवास बंद करो यार। क्या तुम क्या कहती है? तुम्हारी मोहब्बत ये है कि वो हर बंदे से अटैच हुई है, हर बंदे के साथ, और फिर भी तुम उससे प्यार करते हो? यार, वो ये कैसा प्यार है? यार, अब कोई मिलता है जुलता है तो इसका मतलब है कि वो उससे प्यार हो गया, या ये वो है, वो उसके साथ है हर जगह। आप उसको गंदा कर रहे हो। ऐसा होती है यार, ये इंसानियत है कोई? इंसानियत या की हकीकत मैं दुनिया के सामने ला रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि ये है वो सीमा जो ये काम करती रही है वहाँ पे। यार, वो जो भी थी, आप क्यों बदनाम कर रहे हो? आपको शर्म ही आई नहीं है? और बदनाम मैं कहा, मैं तो क्यों, वो पाकिस्तान को क्यों बदनाम कर रही है?
मैं लिहाज कर रहा हूँ आप लिहाज किस चीज का? दुबई मिल मुझे लिहाज किस चीज का? भाई, अभी मिल लेना। तो आराम से रहे, आराम से, ठीक है। लड़ाई क्या इसमें बदनाम करने वाली क्या बात तो है? आप उसको कह रहे हो वो मेरी मोहब्बत है, तुम मोहब्बत उसे क्या है तेरे? मैंने 2 लगानी मोहब्बत का बच्चा, 1 मिनट में तेरी याश की बाहर आ जानी है। यार लगा तू। क्या मैं लगा? मोहब्बत क्या? तू एक मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसको बदनाम करी जा रहा है। कुछ बोली तो मैं तुझे बताऊंगा। क्या बोली क्या बता? आराम से मोहब्बत है तेरी। एक मिनट उधर बैठ जा। बैठो यार, बैठो। ओ यार, एक लड़की नाज़रीन, ये देखें, एक मिनट, अब आपने बोलना नहीं है। अगर आपने यहाँ लड़ाई करनी है बाद में कर लेना, लड़ाई बाद में। पूरी दुनिया देख रही है और आप लड़ाई आप मतलब समझाएं इसको, ये क्या कह रहा है? मैं समझाता हूँ, सुनो। सबसे पहले नाज़रीन ये देखें, मैं 1 मिनट मुझे बात करने देना। ये जानने देखें, इन दोनों को बुलाया, यही आपस में उससे लड़ गए, तो देखो कितनी खतरनाक औरत है मैं वो। उसकी हकीकत सिर्फ दुनिया को एक मिनट यार, दिक्कत तो होगी तुम्हें, क्या मसला एक है? मिनट में पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये पूरा इंटरव्यू हम आपको यहां पर दिखा रहे थे कि किस तरह से आपस में वो लड़ पड़े, लेकिन अब जो नए कनेक्शन है वो दरअसल निकलकर सामने आ रखे हैं। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एटीएस दफ्तर के बाहर से, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी विवेक शुक्ला भी हैं और गायत्री भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे पहले जतिन का मैं यहां पर रुख करती हूं, क्योंकि जतिन, दुबई कनेक्शन से लेकर तमाम खबरें आ रही है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मोनिका। बिल्कुल एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक सीमा हैदर से जुड़ी बता दी, क्योंकि एक के बाद एक तमाम जो खुलासे हैं वो सीमा हैदर से जुड़े हो रहे हैं। सीमा पर जांच एजेंसियां बेहद अलर्ट मोड पर है। सीमा की जान को खतरा है। सीमा को सेफ हाउस में रखा गया है। पुलिस की निगरानी में सीमा और सचिन और बच्चे हैं। कल पूछताछ के बाद सीमा को सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया था। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। ये बताया जा रहा है कि सीमा की जान को खतरा है। यही एक बड़ी वजह है कि सेफ हाउस में सुजाता शिफ्ट कर दिया गया है। बिल्कुल, तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि 2 दिन की पूछताछ के बाद सेफ हाउस पे रखा गया है, लेकिन क्यों रखा गया इस पर हम बात करते हैं। हमारे सहयोगी जतिन, गायत्री और विवेक हमारे साथ हैं। सबसे पहले जतिन की ओर रुख करते हैं। जतिन, क्या जानकारी मिल पाई है? 2 दिनों तक पूछताछ हुई, खतरा किससे है? क्या हिंदुस्तान में किसी से खतरा है, या पाकिस्तान से जिस तरह से धमकियां आ रही हैं उनसे खतरा है? आज बिल्कुल 2 दिन जब पूछताछ हुई, 2 दिन के 18 घंटों की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। उसमें आईएसआई से सीमा के लिंक, किस तरीके से वो भारत आई, नेपाल में किन लोगों से सीमा ने मदद ली, ये तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं वो जांच के बाद सामने आई। और यही वजह है कि सीमा को लेकर अब एजेंसियां अलर्ट हो गई है, क्योंकि लगातार इनपुट मिल रहा है। एटीएस को क्यों उतरना पड़ा? एटीएस को इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि आईबी का इनपुट था। आईबी लगातार इनपुट दे रही थी कि किस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम पर जो कुछ लोग हैं वो भारत में दाखिल हो सकते हैं, और कई ऐसी स्क्रीनशॉट भी सामने आए थे, जिसके बाद एटीएस को इसमें उतरना पड़ा। और यही वजह है कि सीमा को लेकर अब थ्रेट जिस तरीके से बढ़ रहा है, इसी कारण से सीमा को अब सेफ हाउस में शिफ्ट किया गया है। सीमा को एटीएस की निगरानी में ही रखा गया है, पुलिस का घेरा उसके पास बनाया गया है। और आपको बता दूं कि जिस सेफ हाउस में सीमा को रखा गया है, सीमा के साथ सचिन वहां पर मौजूद है, और सीमा के जो बच्चे हैं वो भी उनके साथ मौजूद है। हालांकि सोर्सेज का यह भी कहना है कि कुछ देर बाद उनको सेफ हाउस से निकाला जाएगा और एटीएस पूछताछ कर सकती है। आज शाम को पूछताछ होने की बात भी इसमें सामने आ रही है, लेकिन जिस तरीके से थ्रेट बढ़ रहा है उसको देखते हुए अब एटीएस अलर्ट मोड पर है। साथ ही जो पैरेलल एजेंसीज हैं वो भी इस केस पर काम कर रही हैं। नेपाल बॉर्डर पर इसको लेकर काम किया जा रहा है कि किस तरीके से सीमा नेपाल के बॉर्डर में दाखिल होती है। क्या कोई शख्स है जिसने सीमा का मेकओवर किया, उसके बच्चों को साधारण दिखाने की कोशिश की और उसके बाद बेहद शातिराना तरीके से भारत में दाखिल कर लिया गया? क्योंकि सीमा ने अपने स्टेटमेंट में साफ तौर पर कहा था कि सुरक्षा एजेंसियों ने उससे पूछा था कि तुम कहां जा रही हो, तो उसने सचिन का नाम लिया, ससुराल के तौर पर रघुपुरा ग्रेटर नोएडा का नाम लिया, ताकि एक तरीके से ट्रेनिंग उसको दी गई थी कि बहुत फ्लुएंटली भारत के बॉर्डर्स में दाखिल हो सके। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो कि अभी जांच का ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच की जा रही है। और जतिन, आप